दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सैफ अली खान और करीना कपूर के सेकंड बच्चे के नाम के ऊपर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, हम उसी के ऊपर आज बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि इनके जब पहला बच्चा हुआ था तब भी कंट्रोवर्सी हुई थी और कई लोगों ने बुरा भला सोशल मीडिया पर कहा था। और इसी प्रकार से अभी हालिया दिनों में आप जानते हैं कि करीना कपूर एंड सैफ अली खान के अभी एक सेकंड बच्चे ने जन्म लिया है जिसका नाम उन्होंने रखा है जहांगीर अली खान। तो इस मैटर पे, इस पूरे वाकया पर, पूरे प्रकरण पर कुछ लोगों को आपत्ति है और कहा कि ये मुग़ल बादशाह का नाम है और मुग़लों ने हमारे भारत में कुछ अच्छा नहीं किया है, उनके नाम पर ये नाम नहीं रखना चाहिए। दोस्तों मेरा यहाँ पर जो ओपिनियन है वो एकदम से न्यूट्रल है। मैं ना इसके फेवर में हूँ और ना ही इसके विरोध में हूँ। बस मेरा कुछ एक पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे भी। देखिए दोस्तों, क्या होता है अगर हम संविधानिक और कानून के नज़रिए से हम देखें तो मैं समझता हूं कि हमारा जो समाज है किसी भी नाम को रखने के लिए बिल्कुल आज़ाद है। उनकी जो इच्छाएं, उनके माँ बाप की जो भी ख्वाहिशें हैं वो अपने बच्चे का नाम रख सकते हैं यहाँ पे कानूनी तौर पर, और हमारे संवैधानिक रूप से किसी को नहीं रोका जा सकता है। लेकिन अगर हम नैतिकता की बात करते हैं, चलो हम मान भी लेते हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किया या यूं कहें कि कुछ गलत किया उन्होंने, और उनके नाम पर आज हमारे देश में अगर नाम रखा जाता है तो वो अच्छा नहीं है। लेकिन मेरा यहाँ पर ख्याल ये है कि दोस्तों ऐसा है कि देखिए आज के दौर में कई लोग अपना नाम राम नाम रख के घूम रहे हैं। कई लोगों का नाम आपको राम मिल जाएगा, लेकिन उनके काम अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि रावण से भी बुरे हैं। तो नाम इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन उससे भी बड़ा इम्पोर्टेंट कुछ होता है, वो होता है कर्म। भाई हम रावण नाम को खराब क्यों मानते हैं? हम इसीलिए तो मानते हैं क्योंकि उसका कर्म खराब था। और हम राम नाम अच्छा इसलिए मानते हैं क्योंकि राम के जो कर्म थे, उनका जो उनने किया था, उसलिए हम उसको अच्छा मानते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे होंगे कि कर्म के ऊपर नाम डिपेंड है। मान के चलिए अगर रावण ने कुछ अच्छा किया होता तो हम रावण से नफरत करते, रावण नाम से नफरत करते? बिल्कुल नहीं करते, हम रावण भी नाम रखते। अब जो रिसेंट में जो कंट्रोवर्सी हो रही है जहांगीर अली खान के ऊपर, तो वहाँ पर मैं आपको ऐतिहासिक पहलू बताना चाहता हूँ कि जहांगीर कौन था। जैसा कि आप सभी जानते हैं जहांगीर मुग़ल बादशाह अकबर का पुत्र था। वैसे यहाँ पर जहांगीर अली खान जो करीना कपूर का पुत्र है और वहाँ पर जो अकबर का पुत्र है जहांगीर, इसमें कई सिमिलरिटीज़ है। मैं आपको बता सकता हूँ कैसे। उसका भी पिता मुसलमान था और उनकी माता जोधाबाई थी। जोधाबाई का ही मुस्लिम नेम है, मरियम उज़ जमाना है, उन्हीं का नाम मुस्लिम नेम ही है। तो वहाँ पर जो मुग़ल सल्तनत का जो बादशाह था जहांगीर, उसी की माता का नाम जोधाबाई अकबर है, या हम कह सकते हैं उनको ही हरकाबाई भी कहा जाता था। तो उनकी माता भी एक हिंदू थी। यहाँ पर भी देख लीजिए आप, जहांगीर अली खान की माता का नाम करीना है, वो एक हिंदू हैं, जबकि उनके पिता सैफ अली खान एक मुस्लिम है। तो वहाँ पर भी नाम बड़े शौकीन से रखा गया था, कोई आपत्ति नहीं होती। जोधाबाई का ही पुत्र का नेम था जहांगीर, तो वहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं हुई। वहीं पे राजपूत थी वो, यहाँ पे तो मैं समझता हूँ यहाँ पे भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई ये तो ऐतिहासिक है ना, इतिहास से चला आ रहा है। उसके बाद उनके बाद जो एक और बादशाह आते हैं, उनकी भी माता हिंदू थी। तो मुग़ल डायनेस्टी में आप देखेंगे जितने भी बादशाह हुए हैं, उनकी सभी माताओं का नाम हिंदू ही था और वो हिंदू धर्म से ही आई हुई थी, क्योंकि उनका विवाह हुआ था। कोई राजस्थान के मेवाड़ का राजा था, उसकी लड़की से शादी हो गई। कोई मानसिंह की बहन थी, उससे शादी हो गई। उनके द्वारा जो पुत्र जन्मे वो आगे चलकर बादशाह बने। और इसमें कोई जोर जबरदस्ती कहीं नहीं हुई थी, सब आपसी सहमति से लोगों ने ब्याह संबंध किए थे, वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जब आप NCERT पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मुग़लों से किस तरह राजपूत घरानों ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और आज ये सबसे ज़्यादा विरोध करते हुए नजर आएंगे आपको मुसलमानों का, जबकि इतिहास में सबसे ज़्यादा बहन बेटियाँ इन्होंने मुग़लों को सौंपी हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये सब राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं, देश को लड़ाने का काम किया जाता है। देखिए बॉलीवुड स्टार की जो दुनिया है वो बड़ी पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप उन्हें ट्रोल कीजिए, उनकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं होती है। तो जहांगीर अली खान अगर वो नाम रखते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी जनता का या हमारे लोगों का किसी भी प्रकार से कोई कुछ उन्हें बता सकता है कि आप ये नाम रखिए, आप भी अपने बच्चे का नाम कुछ भी रखिए। हमारे देश में संविधान लागू है और संविधान और कानून के ही अनुसार हमारा देश चलता है। आपके कहने से और मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो बेफिजूल की बातें जो चल रही हैं, मैं समझता हूँ जो बंद होनी चाहिए और इनका कोई अर्थ भी नहीं है।
आप चिल्लाइए सोशल मीडिया पे, क्या हो जाएगा, आखिरकार नाम तो वही रखा जाएगा। सबसे अच्छा उदाहरण हम तैमूर अली खान का ले लेते हैं। शुरुआत में कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन आज देखेंगे तो मैगजीन्स, न्यूज़ चैनल्स, अखबार उसके फ़ोटो से भरे पड़े होंगे। क्यूटनेस, तैमूर की क्यूटनेस देखिए, कोई जवाब नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है। तो ये सब क्या है, कहने का मतलब ये तो 2-4 दिन चलनी है, उसके बाद हम आदी हो जाएंगे और उसी रूप में हम उसको ग्रहण कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आज तैमूर अली खान को बड़े प्यार से तैमूर अली खान नाम बुलाया जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब जो किया जाता है दोस्तों, आप समझिए क्यों किया जाता है। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। नाम में कुछ नहीं रखा है, कर्म ही होता है सब कुछ। मान के चलिए अगर कोई अच्छा भी नाम रख लेता है और उसके कर्म खराब होते हैं तो फिर उस नाम का क्या करेंगे, वो नाम भी बदनाम हो जाएगा। कोई नाम अगर बेकार है और वो अगर अच्छे काम करता है तो वो नाम भी सफल हो जाता है। तो इन चीज़ों में पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।